नमस्कार दोस्तों क्या जब आप खड़े होते हो तो आपके पाँव में नीचे जो आर्चेस होती है वो फ्लैट हो जाती है। यानी आपके पाँव के जो तलवे हैं वो बिल्कुल सपाट है, जिसको कि हम फ्लैट फिट भी बोलते हैं। और हो सकता है इस समस्या की वजह से आपको घुटने, कूल्हे व कमर दर्द की समस्या भी रहती हो। और अगर आप आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको फ्लैट फिट की वजह से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आप चिंतित हैं अपनी समस्या को लेकर, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लैट फिट के लिए ऐसे ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहता हूं, जिनको करने से आपको फ्लैट फिट की समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा। और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को लॉन्ग टाइम के लिए रेगुलरली फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप अपनी फ्लैट फिट की समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब हों। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि फ्लैट फिट किसे कहते हैं। तो जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारे पाँव में नीचे की तरफ अंदर की साइड में आर्चेस होती है, जिनको कि हम मीडियल आर्च बोलते हैं। और इन आर्च का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हमारे शरीर का जो वजन है वो सही तरीके से हमारे पाँव पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक तरीके से ये स्प्रिंग की तरह काम करती है, जिससे हमें खड़े रहने और चलने में आसानी होती है। और इन आर्चेस की वजह से हमारे पाँव में अंदर की साइड का जो हिस्सा है वो जमीन को नहीं छूता है और हल्का सा ऊपर रहता है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से ये जो आर्चेस है वो फ्लैट हो जाए और हमारे पाँव में अंदर वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीटली जमीन को छूने लगे, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्लैट फिट। और जब हम फ्लैट फिट का फुटप्रिंट लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, क्योंकि फ्लैट फिट के अंदर हमारे जो पाँव है वो कंप्लीटली जमीन को टच करता है। जबकि नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो आर्चेस होती मीडियल जो आर्चेस होती है उसकी वजह से अंदर वाला जो हिस्सा है वो जमीन को नहीं छूता है और उसमें उस कंडीशन में फुटप्रिंट कुछ इस तरीके से दिखता है। अब बात करते हैं कि फ्लैट फिट की समस्या कितने टाइप की होती है। तो फ्लैट फिट की समस्या है वो दो टाइप की होती है। पहली तो होती है रिजिड फ्लैट फुट। और रिजिड फ्लैट फुट की जो समस्या है वो जन्मजात पाई जाती है, यानी जन्म से होती है। और रिजिड फ्लैट फुट की समस्या के अंदर हमारे पाँव के अंदर जो आर्चेस होती है वो परमानेंटली फ्लैट होती है, यानी हमारे पाँव के जो तलवे होते हैं वो परमानेंटली फ्लैट होते हैं। जब हम खड़े होते हैं तब भी फ्लैट दिखते हैं, और जब हम बैठते हैं यानी हमारा पाँव है वो नॉन वेट बियरिंग कंडीशन में होता है, तब भी हमारे पाँव के जो तलवे हैं वो सपाट दिखते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो टाइप है वो है फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट। और फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट की जो समस्या है वो मोस्ट कॉमन समस्या है। अधिकतर पेशेंट में फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट की ही समस्या होती है। और फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट की समस्या में होता क्या है कि जब भी हम खड़े होते हैं, यानी जब भी हमारे पाँव पे वजन पड़ता है तो हमारे पाँव में जो आर्चेस होती है वो गायब हो जाती है और हमारे फ्लैट फिट दिखने लगते हैं। लेकिन जब भी हम बैठे रहते हैं, यानी जब भी हमारे पाँव के ऊपर वजन नहीं होता है, तो हमारे पाँव में आर्चेस दिखती है। और फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट की समस्या जन्मजात नहीं पाई जाती है, बल्कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे दिखने लगती है। अब बात करते हैं हम इसके कारणों की। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्मजात उसके पाँव हैं वो फ्लैट फिट की पोजीशन में ही होते हैं। लेकिन जब वो खड़ा होकर चलने लगता है, यानी जैसे उसकी उम्र 2 से 3 साल की होती है, तो धीरे धीरे उसके पाँव में आर्चेस डेवलप होने लगती है। लेकिन 10 में से 2 बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके पाँव में आर्चेस डेवलप नहीं होती है और वो फ्लैट फिट के साथ ही बड़े होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो ये है कि कोई इंजरी हमारे पाँव में लग जाए और जो मांसपेशियां हमारी आर्चेस को सपोर्ट करती हैं उनके टंडन में कोई इंजरी हो जाए, स्पेशली पोस्टीरियर टिबियलिस मसल्स के टंडन में, जो कि हमारी मीडियल आर्च को सपोर्ट करती है, उसकी वजह से भी हमारे जो पाँव हैं वो फ्लैट फिट की कंडीशन में आ सकते हैं। इसके अलावा उम्र के साथ साथ वियर एंड टियर की वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं जो हमारी आर्चेस को सपोर्ट करती है और वो कमजोर होने लग जाए, तो उसकी वजह से भी हमारे जो पाँव है वो फ्लैट फिट की कंडीशन में आ सकते हैं। फ्लैट फिट की वजह से एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे जो पंजे हैं वो प्रोनेशन में चले जाते हैं और हमारी जो टीबिया हड्डी है वो अंदर की तरफ घूम जाती है और इससे हमारे पूरे पैर का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो हो सकता है इसकी वजह से आपको घुटनों में, कूलों में या कमर में दर्द की समस्या भी हो सकती है। और फ्लैट फिट के साथ नोकनी की समस्या भी आपको हो सकती है। अगर आपको नोकनी की परेशानी है तो उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से हमने वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
आज इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा जिनको करने से आपको फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट की कंडीशन में काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको रिजिड फ्लैट फिट की समस्या है तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको फायदा कब मिले या नहीं मिले। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक चेयर पे बैठ जाएंगे। हमारे जो घुटने हैं वो 90 डिग्री पे रहेंगे और हमारे जो पैर है वो इस तरीके से जमीन पे टिके हुए रहेंगे। जो एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक फोम रोलर लेंगे और उसको हम हमारे पाँव के नीचे इस तरीके से रखेंगे और फिर हम हमारे पाँव पे हल्का सा प्रेशर देके इस तरीके से इसको आगे और पीछे हम चलाएंगे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोम रोलर नहीं है तो आप चाहें तो टेनिस बॉल लेके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पाँव को इस तरीके से टिका के रखेंगे और फिर हम हमारी अंगूठे और अंगुलियों को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे। इससे हमारा जो अंदर वाला हिस्सा है वो इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। अंगूठे और अंगुलियों को अंदर की तरफ खींचेंगे, 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी फुट की जो इंट्रिंसिक मसल्स है उनको स्ट्रेंथ करने में मदद मिलेगी और इससे भी हमारे पैर की जो आर्चेस है वो इम्प्रूव होगी। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को इनिशियली 15 और बढ़ाते हुए 20-25 रिपीटेशन तक, या हम चाहें तो 15-15 के 2 सेट भी इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक टॉवल लेंगे और उस टॉवल को हम इस तरीके से बिछा लेंगे और फिर हम हमारे पैर को इस तरीके से उस टॉवल पे रखेंगे। फिर हम हमारी फिंगर्स की मदद से उस टॉवल को अंदर की तरफ इस तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 15 और बढ़ाते हुए 20 और 25 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पाँव की जो एडी है उसको फिक्स रखेंगे और फिर हम हमारे पंजे को इस तरीके से इन्वर्जन में लेके आएंगे। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इससे हमारी जो पोस्टीरियर टिबियलिस मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करने में मदद मिलेगी और उससे हमारे जो पाँव की जो आर्चेस है उसको भी इम्प्रूव करने में हमें मदद मिलेगी। हम इसके बाद फर्दर हमारे पाँव की जो पोस्टीरियर टिबियलिस मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक थेराबैंड इस तरीके से, उसका एक एंड है उसको तो हम इस तरीके से दीवार में लगा लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से दीवार में लगाने की जगह नहीं है तो आप चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ा सकते हैं और फिर हम हमारे जो पाँव की जो एडी है उसको तो फिक्स रखेंगे और हम हमारे पंजे को अंदर की तरफ लेके आएंगे। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इस तरीके से इन दोनों ही एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन हम करेंगे। आप चाहें तो इनिशियली बिना थेराबैंड के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और फिर फर्दर प्रोग्रेशन करने के लिए आप इस तरीके से थेराबैंड लगा के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो पोस्टीरियर टिबियलिस मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करने में हमें मदद मिलेगी और इससे भी हमारी जो आर्चेस है वो काफी इम्प्रूव होगी। इस तरीके से इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर हम हमारे एड़ियों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और दोनों एड़ियों को इस तरीके से पास में लेके आएंगे। 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और अंदर की तरफ इस तरीके से घुमाएंगे कि हम दोनों एड़ियों को टच करें। 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन वापस हम इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के इनिशियली हम 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरीके से इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है हमारे जो टाइट मसल्स है उनको स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पाँव को, एक पाँव को उठा के इस तरीके से दूसरे पाँव पे रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि उस पाँव की अंगुलियां और अंगूठे को इस तरीके से पकड़ के ऊपर की तरफ हम हमारे पाँव को स्ट्रेच करेंगे और साथ में हम दूसरे हाथ से हमारे घुटने को स्टेबलाइज रखेंगे। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ऊपर की तरफ हम स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और इसी तरीके से हम 10 रिपीटेशन दूसरे वाले पैर से करेंगे। स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्लैट फिट के बारे में। फ्लैट फिट क्या होता है, फ्लैट फिट कितने टाइप्स का होता है और फ्लैट फिट होने के क्या कारण होते हैं, और फ्लैट फिट को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।